लोगों ने कुछ नोटिस किया वियर्ड सा? हर रस्म, हर परीक्षा में तन्वी के साथ ही गलत क्यों हो रहा है? ये सांप कहीं ये जानबूझ के तन्वी के लिए तो नहीं लाया गया? बार बार ऐसे क्यों हो रहा है कि तन्वी की लाइफ खतरे में पड़ रही है यार? I mean, अगर एक बार हो तो कोइंसिडेंस, अगर 2 बार हो तो बैड लक, बट ये बार 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 बार, ये पक्का कोई जानबूझ के कर रहा है। और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। बस करो युग, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने से परछाइयों में भी भूत नजर आने लगते हैं, हादसे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें कोई जानबूझकर कर रहा है। और परिवार की परंपराएं हैं, वो तो निभाने ही पड़ेंगी। अगर किसी रस्म की वजह से किसी की जान पर बल आए तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी गलत है क्या अक्का साहब? युग, बस बहुत हो गया। आवाज नीचे करो, हम देख रहे हैं आजकल तुम जरूरत से ज्यादा बहस करने लग गए हो। इन्हें क्या हो गया? ये क्या करने जा रही है? पता नहीं। अक्का साहब, अक्का साहब आप क्या कर रही हो? अरे हाथ पीछे लीजिए। अक्का साहब, आपका हाथ जल जाएगा। अक्का साहब क्यों कर रहे हो आप ये सब? ऐसा क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है वैष्णवी? आज तुम्हारे लाडले युग ने हम पर इल्जाम लगाया है कि हम परंपरा के नाम पर अन्याय करते हैं, कि हमें अपनों के दर्द का एहसास नहीं है। खास तौर से उसकी पत्नी तन्वी को रस्मों के नाम पर हम दुख देना चाहते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद अम्बाबाई खुद उसकी परीक्षा लेना चाहती हैं। कोई ये नहीं समझता कि 30 के पार वाली लड़की को रिश्ते के लिए कोई देखता भी नहीं है। लेकिन तन्वी को हमारे खानदान जैसा घर मिला है, युग जैसा लड़का मिला है। हर नई बहू को अपने नए घर में परंपराओं का इम्तिहान देना पड़ता है। अगर तन्वी ने वो इम्तिहान दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अगर हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारे नियत पर सवाल उठ रहा है तो सजा हमें मिलनी चाहिए, तन्वी को नहीं। इसलिए हमने जो भी गुनाह किया है उसकी सजा का फैसला आज हम अम्बाबाई पे छोड़ते हैं। जो उनकी मर्जी हो हमारे साथ करे। विषय संपला। अक्का साहब आप ये क्या कर रही हो? युग बच्चा है, उसकी बातें आप दिल पे क्यों ले रही हो? देखिए मैं युग से बात करती हूँ। आप अपना हाथ हटा लीजिए अक्का साहब, प्लीज। प्लीज अक्का साहब, प्लीज हाथ पीछे करिए प्लीज। अरे अक्का साहब, हाथ जलाकर करना क्या चाहती हो? एक सवाल पूछने के लिए इतना ड्रामा? दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन युग के दिमाग में जो शक का बीज पड़ गया है उसे अभी यहीं दबाना होगा। आज अगर उसने और सवाल पूछने शुरू कर दिए तो सालों से बुना हुआ पूरा जाल बिखर जाएगा। अपनी योजना को पूरा करने के लिए इतना दर्द तो हम सह ही सकते हैं। अक्का साहब, आई एम वेरी 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 सॉरी अक्का साहब। मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। आई एम सॉरी फॉर दैट। अक्का साहब ने तो कमाल ही कर दिया, पूरी की पूरी बाजी पलट डाली। वो अक्का साहब है। अक्का साहब शांत हो जाइए, सब लोग बहुत परेशान हैं। अक्का साहब, मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तन्वी को लेकर परेशान था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके बारे में चिंता नहीं करता। मुझे आपकी चिंता नहीं है। नो, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। ट्रस्ट मी। मान जाइए प्लीज। अक्का साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज ये गुस्सा थूक दीजिए।
अक्का साहब रुक जाइए, मैं हल्दी का लेप बनाकर लेके आती हूँ। इस खानदान को एक रखने में इतनी चोटें खाई है हमने कि हमें याद तक नहीं, लेकिन कभी अपनी चोट का बखान नहीं किया हमने। वैसे हमने देखा है तुम्हारे हाथ में भी हल्की सी चोट लगी है। युग, वो हल्दी का लेप अपनी पत्नी के हाथ में लगा देना, वरना तुम कहोगे कि हमें इसकी परवाह नहीं है। युग और तन्वी जिस खेल के प्यादे हैं, उस खेल के वजीर भी हम हैं और राजा भी हम। और प्यादों की वही औकात होती है कि जब चाहे चला दो, जब चाहे गिरा दो। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अक्का साहब? मैं मानता हूं आप अभी मुझसे गुस्सा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने घाव पर दवा नहीं लगाएंगी। आधा घंटा हो गया है, घाव गहरा हो जाएगा। इतने से जलने से हमें कुछ नहीं होगा। इससे बहुत बड़े बड़े जख्म सहे हैं हमने। तुम हमारी चिंता मत करो। मैं आपकी ये बात नहीं सुनूंगा, दवा लगानी पड़ेगी। सो सॉरी अक्का साहब। देखो देखो कितना जल गया है। बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको दर्द में देख सकता हूँ? I mean, इन्हीं हाथों से आपने मुझे खिलाया है, बुखार में माथा सहलाया है मेरा, और इन्हीं हाथों से थपथपा के सुलाया मुझे, और मेरी वजह से इन्हीं हाथों को इतना दर्द सहना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी। आपको तो पता है हाउ मच आई लव यू, रिस्पेक्ट यू, बट ये सुपरस्टिशन में मैं बिलीव ही नहीं करता। हर चीज को भगवान की परीक्षा, डिवाइन टेस्ट समझ के इग्नोर करना मेरी सिस्टम में ही नहीं है। अगर कुछ भी गलत लगता है तो सवाल उठाना मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। बट आई नो आज मैंने लिमिट क्रॉस कर दी थी, और अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा है तो आई एम जेन्युइनली सॉरी अक्का साहब। अरे बेटा, हम तो तुझसे नाराज हो ही नहीं सकते। तू तो जान है हमारी, व्योम और प्रखर से भी ज्यादा लाडला है तू हमारा। हम चाहें भी तो तुझसे नाराज नहीं हो सकते। वैष्णवी, कल की पूजा का सारा काम एकदम अच्छे से होना चाहिए। हर चीज समय पे होनी चाहिए, एकदम ठीक तरह से होनी चाहिए। और तन्वी, कल की पूजा तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए भी और इसके लिए भी। उस पूजा को पूरी श्रद्धा, पूरे ध्यान के साथ करना।
जब घर के बड़े ही रस्म को सच में रियलिटी शो बना रहे हैं, एक के बाद एक टास्क देने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेचारी तन्वी भी क्या करेगी? बस डर इस बात का है कि कल क्या होगा। एक ऐसी चाल चली कि युग के सारे सवालों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हर बार किस्मत ने इस तन्वी का साथ दिया है, लेकिन कल नहीं। कल की रस्म में होगा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वार। ऐसा वार जिसके बाद तन्वी का किस्सा खत्म। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।